नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रही हूँ, जो कि आप देख ही सकते हैं कि सदन में कैसे ही अमित शाह ने गरज के साथ 370 के लिए जब ख़त्म किया था तो उसका वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट से मिल गया था। लेकिन किस तरह से पाकिस्तान वाले इस पे रोना पिटना, गधों का रोना मचा रहे हैं कि हाय तौबा क्या हो गया, हाय तौबा क्या हो गया, हाय हाय। वहाँ की सारी एंकर्स, सारे टीवी चैनल्स पागल हो गए हैं, जैसे कि इनके मुंह के इनके कटोरे की भीख हमने छीन ली हो। जबकि ये तो ये हमारे कश्मीर पे कब्ज़ा करे बैठे हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे, जो कि एक बहुत बड़ी गलती नेहरू ने की थी अपने टाइम पे, जिसको कि बीजेपी वक्त लेके धीरे धीरे करके गलत चीज़ों को सही चीज़, जिस तरह से होनी चाहिए चीज़ें उस तरह से वो कर रही है। तो 370 तो हाँ पूरी तरह से टेम्प्रेरी था, और ये पहले से ही उसमें लिखा हुआ था कि मतलब उसका लेटर नेहरू जी ने ऑलरेडी उस दे रखा था कि अस्थाई है और इसको राष्ट्रपति जब भी चाहें तब इसको हटा सकती हैं। और ये जब हटाया गया था 2018-19 में, तब कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था, तो ये पूरी तरह से लीगल था। लेकिन ये पाकिस्तान वाले तो जिस तरह से पिटना रोना मचा रहे हैं ना, वो जो कश्मीर के नेता हैं जितने, और कांग्रेस के नेता हैं जितनी भी, डीएमके के नेता हैं, ये सारे लोग कहते थे कि 370 को जो भी हाथ लगाएगा उससे आपको बहुत ही नुकसान हो जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जो तिरंगे को छुएगा भी। आज कौन किसको छू रहा, कौन किसको नहीं छू रहा, वो भी पता चल रहा है। किसके कौन खिसिया रहा है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत कहाँ लागू हो रही है, आज समझ में आ रहा है। गार्डन में बैठ के जो महबूबा मुफ्ती वीडियो बना के डाल रही हैं, जब 370 हटाया गया था और आज जब कश्मीर इसने सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्डिक्ट दिया, तो ये तब कहाँ थे जब कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया जा रहा था, वहाँ से मारा जा रहा था, उनके घर छीने जा रहे थे, लूटपाट की जा रही थी, बहू बेटियों की इज्जत नीलाम की जा रही थी। तब ये लोग कहाँ थे, कहाँ चले गए थे सबके सब। तब सोशल मीडिया पे आके ये रोना पिटना क्यों नहीं किया था? तब क्यों नहीं, किसी ने भी क्यों नहीं बोला था उनके हक में कि हाँ ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है? और जब मोदी की गवर्नमेंट में आई तो मोदी की गवर्नमेंट ने 370 भी हटा दिया, ये 3 तलाक का बिल भी पास कर दिया। मतलब कितना सारा, ये कितना ज़्यादा पॉजिटिव काम मुस्लिमों के हक में कर रहे हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती जो हाँ घटिया राजनीति कर रही हैं पाकिस्तान को फेवर में लेके, वो सबके समझ में आ रहा है। जो बोलती थी कि 370 हटा तो झंडा लेके चलने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, आज झंडा भी ऊंचा है हमारा। झंडा जहाँ होना चाहिए वहाँ फहराया भी जा रहा है, लग भी रहा है। और मुफ्ती और कांग्रेस पार्टियों ने बहुत ही ज़्यादा यासीन मलिक का हाव भगत और भाव भगत कर लिया है। जब यासीन मलिक आता था मीडिया में तो पठान की तरह अपने रौब रुतबे में आता था, और तब नहीं किसी मीडिया चैनल ने ये बात की कि यासीन मलिक ही गुनहगार है हमारे कश्मीरी पंडितों का वहाँ पे जिनोसाइड करवाने का। तब कोई न्यूज़ चैनल वाले ये नहीं, सच्चाई नहीं दिखाने की हिम्मत करते थे, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। सच्चाई दिखाओगे तो जेल में डाले जाओगे या कहीं पे मृत्यु पाए जाओगे। 1980 से आतंकवाद कश्मीर में शुरू हुआ, और 1990 में तो अपनी चरम सीमा पर कश्मीर में आतंकवाद था। इन्होंने उस पर कोई भी एक्शन और कोई भी कठोर कदम कांग्रेस की सरकार ने नहीं लिया वहाँ पे कुछ भी ऐसा किया। लेकिन हाँ, जो बेनजीर भुट्टो के वो आप भगत करने में लगे थे, बेनजीर भुट्टो के ये तो दलाल कहे जाते थे, यासीन मलिक उनकी आव भगत करने में बहुत लगे थे। लेकिन कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि आतंकवाद को वहाँ से सफाया वो तो उनकी पॉलिटिक्स ही उल्टी पॉलिटिक्स थी वहाँ पे उस टाइम पे 1990 में चरम पे जब कश्मीर में आतंकवाद था। और तब तब जब कश्मीर में आतंकवाद 1990 में चरम सीमा पे, तब कोई किसी का रोना धोना नहीं मच रहा था तब। लेकिन आज जब 370 जो देश हित में है वो उसको ख़त्म किया गया, तो सारे के सारे पाकिस्तानी जितने भी नेगेटिव प्रवृत्ति के लोग हैं, कांग्रेसी जितने भी ये उल्टी राजनीति करने वाले नेता हैं, इनका रोना धोना सब कुछ मचा हुआ। तब
जब हमारे हिंदू भाई बहनों की मौत हो रही थी तब सामने कोई नहीं था। आज तो फेवर वाली राजनीति की जा रही है, पॉजिटिव वाली राजनीति की जा रही है। तो अब नहीं जागोगे, कुछ हिंदू भाई अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? समझ में कब आएगी चीज़ें? इट्स हाई टाइम समझने का। सुप्रीम कोर्ट के आज वर्डिक्ट पे ये सब लोग अपनी 13वीं मना रहे हैं। जो जितने भी कांग्रेसी नेता और महबूबा मुफ्ती हैं वो तो सबके समझ में आ ही रहा है कि क्या कौन सी ओछी राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अब इनके पास वो पैसा नहीं आ रहा है ना जो जिससे ये लंदन और फ्रांस और अमेरिका में अपने बंगले खड़े कर सके महबूबा मुफ्ती और यहाँ के उमर अब्दुल्ला और सारे नेता। तो इनकी अब वैसा हो नहीं रहा इनके अकॉर्डिंग। तो अब इनका रोना धोना पिटना तो चालू ही रहेगा। अब जबकि जैसा कि ये इसमें पहले से लिखा हुआ था हमारे संविधान में आर्टिकल 356B में कि अगर ऐसा कानून मतलब ऐसी कंडीशंस रहती हैं कश्मीर में और राष्ट्रपति चाहता है पूरे सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए तो वो अपने 370 जो कि एक टेम्प्ररी आर्टिकल था उसको वॉयलेट कर सकता, उसको वॉइड कर सकता। लेकिन वो चीज़ें इनको तो वो चीज़ें समझ में आएंगी जो इनके फेवर में होगी। ये कश्मीर पे तो अपना वो चाहते थे कि हाँ पेटेंट राइट है मेरा, हमारी ही। और पेटेंट राइट उस तरह वाली नहीं कि भारत को साथ में लेके, ये पाकिस्तान को साथ लेके चलने वाली पेटेंट राइट की राजनीति इनकी वहाँ पे चालू। 24 से पहले इलेक्शन का ऑर्डर भी दे दिया है। तो प्रॉपर जो जितने भी नियम कानून, जितने भी लॉ, जितने भी जिस तरह से भी अलग हमारे इंडिया के बाकी सारे स्टेट्स में कानून थे और इलेक्शन की जो व्यवस्थाएं थी वो वहाँ पे भी कश्मीर में भी लागू हो जाएंगी। और अब बस हमारे जो कश्मीर है वो भारत का एक अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। और इस 370 के सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के बाद तो ये सारी चीज़ें लीगली और ऑफिशियली भी होनी जा रही हैं। और एक प्राउड मोमेंट है इंडियन वासियों के लिए, भारतवासियों के लिए। तो बस इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।